नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। आप लोग का प्यार इसी प्रकार बना रहे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो लाइक करते हैं और वीडियो देखते हैं, साथ ही वीडियो शेयर कर देते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा लगता है और मेहनत करने का और इच्छा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के पास अच्छा से अच्छा वीडियो और अच्छा क्वालिटी में पढ़ाई प्रदान कर सकें। और अगर हम में कोई दिक्कत होता होगा, अगर हम में कोई गलतियां होती होगी तो हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोग का प्यार इसी प्रकार बना रहे तो अच्छा से अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन एक तरफ से फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ABC का आप लोग को पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सलाम, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आते हैं, क्वेश्चन यह है, अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यह गॉस थ्योरम का चैप्टर फिजिक्स चैप्टर 2 गॉस थ्योरम जो है उसका क्वेश्चन है। कल हमने क्लास लिया था, उसमें गॉस थ्योरम पढ़ाए थे और लंबे सीधे चालक तार का उत्पन्न तीव्रता बताए थे। आज उसी का गॉस थ्योरम का ही यूज करके हम लोग अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, चादर मतलब चदरा जो होता है धातु का, उस चदरा के कारण जो है हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो एक चादर बनाते हैं। ये एक चादर है। इस चादर का नाम हम दे देते हैं A, B, C और D। ये चादर जो है पूर्णतः धनावेशित है। इसको आवेश धनावेशित दिया गया है। प्लस Q चार्ज जो है इस पूरे एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, इसका एरिया A है, जिस कारण से इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं Q/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होता है उसे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं और उसे सिग्मा सूचित किया जाता है और सिग्मा बराबर हम लोग Q/A लिख दिए। अब ये चादर है, इस चादर के कारण हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस चादर का अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो वो एक वृत्त के तरह होगा, वह एक वृत्त की चकती की तरह होगा। तो उस चकती का अगर हम गौसीय कल्पना करते हैं तो वो एक बेलन होगा जिसका दोनों पृष्ठ इस टाइप का होगा। देखिए बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए जैसे आवेश जो दिया गया ये धातु का है, चकती अगर हम इससे काटते हैं तो इसमें दो पृष्ठ होगा। एक पृष्ठ आपको लेफ्ट साइड होगा और एक पृष्ठ राइट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इसका तीव्रता उत्पन्न होगा, क्योंकि ये आवेश जो है वो पूर्ण रूप से उसके पृष्ठ पर फैल गया है। ठीक है, तो इसका जो तीव्रता होगा इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में होगा, और तीव्रता होगा तो फ्लक्स भी होगा। तो तीव्रता वेक्टर E है और इसका एरिया जो है हम लोग स्मॉल मान लेते हैं DA है। ठीक है, उसी तरह से इसका तीव्रता E है और एरिया जो है उसका जितना ये है लेफ्ट साइड उतने राइट साइड होगा। तो एरिया भी लेफ्ट साइड DA, राइट साइड भी DA। ठीक है, एक ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए कोई चकती लिए, कोई चादर लिए, उस चादर में अगर हम एक छोटा टुकड़ा काटते हैं और उसको अगर हम कल्पना करते हैं एक बेलन के रूप में, इस टाइप का बात किए। ठीक है, तो ये चकती के कारण इस साइड भी तीव्रता उत्पन्न होगा, लेफ्ट साइड भी होगा और
राइट साइड भी होगा। समझ में आया बात? बल रेखा इस साइड भी गुजरेगा और इस साइड भी गुजरेगा। क्यों? क्योंकि चकती पर जो है चार्ज जो है वो समान रूप से फैला हुआ है। चकती पर चार्ज जो है वो समान रूप से फैला हुआ है, जिस कारण से इसका बायां तरफ भी बल रेखा निकलेगा और दायां तरफ भी बल रेखा निकलेगा। समझ में आया बात? तो ये जो है ABCD एक चादर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है और जिसका मान होता है Q/A। ठीक है, इसमें एक गॉसिय बेलन की कल्पना करते हैं। इसका नाम हम लोग क्या दिए? गॉसिय बेलन। गॉसिय बेलन की कल्पना करते हैं जिसका दोनों सिरा जो है वो चालक से बाहर है। समझ में आया बात? जिसका दोनों सिरा चालक से बाहर है। क्यों? क्योंकि जैसे चादर है, चादर को अगर हम कल्पना करते, जैसे ये चादर है, ध्यान से कंसेप्ट क्लियर होगा तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो ये अगर ये टुकड़ा लिए तो इस पर अगर चार्ज ऊपर में है तो नीचे में भी चार्ज है। जैसे ये चादर है, चादर के इस साइड चार्ज है तो वो पूरे सतह पर नहीं फैलेगा, वो तो बंद है नहीं, वो तो खुला है। बंद रहता तो नहीं फैलता। अगर वो बंद रहता, यही अगर बंद रहता तो अंदर आवेश नहीं जाता, लेकिन खुला हुआ है तो इसका दोनों पृष्ठ पर समान रूप से आवेश फैल जाएगा। समझ में आया बात? तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है? सिग्मा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चित्र समझ में आ गया होगा। ABCD एक चादर है जिसमें गॉसिय बेलन की कल्पना करते हैं जिसका दोनों सिरा क्या है? बाहर है। ठीक है, तो यहां लिखना पड़ेगा, माना कि ABCD एक समतल चादर है जिसमें एक गॉसिय बेलन की कल्पना करते हैं जिसका दोनों सिरा बाहर है। जिसका दोनों सिरा बाहर है, इस कारण इसके दोनों सिरे से फ्लक्स, दोनों सिरे पर फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्योंकि बल रेखा इधर भी गुजरेगा और इधर भी गुजरेगा। प्लस चार्ज है तो इधर भी गुजरेगा और इधर भी गुजरेगा। ठीक है, दोनों पृष्ठ पर है। समझ में आया कहानी? माना कि ABCD एक समतल चादर है जिसमें एक गॉसिय बेलन की कल्पना करते हैं जिसका दोनों सिरा बाहर है, इस कारण इसके दोनों सिरे पर फ्लक्स उत्पन्न होगा। इतना तो लिख लिए। मिटाते हैं इसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। वीडियो को ध्यान से देख करके कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आराम से इत्मीनान के साथ पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो अब जो है कहानी फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से दोनों सिरे पर उत्पन्न फ्लक्स डी फाई बराबर, देखिए डी फाई बराबर जो होगा, एक सिरा पर क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और इस सिरा पर भी क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो दोनों सिरा पर वेक्टर ई डॉट, इस सिरा पर भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए और इस सिरा पर भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। दोनों सिरा पर क्या हो गया? तो 2 गुना वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जितना इधर से फ्लक्स गुजरेगा उतना ही इधर से फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब जो है इसका आगे कहानी करते हैं। डी फाई बराबर 2e डी ए कॉस। अब देखिए ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन जब रहता है, सेम डायरेक्शन में क्या हाल होता है?
थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा 2e dA। समझ में आया बात। E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिस कारण से फ्लक्स जो होगा, सॉरी एंगल जो होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो एंगल 0 डिग्री हुआ तो कॉस 0 का वैल्यू क्या था 1 होता है, मल्टीप्लाई करने पर डी फाई 2e dA। आज लाइट नहीं है, बहुत गर्मी लगता है। डी फाई 2e dA। अब पूरे समतल चादर के कारण उत्पन्न फ्लक्स। पूरा चादर कारण अगर बात करते हैं तो हमको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन 2e dA। डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है फाई, और 2e बाहर इंटीग्रेशन dA, और dA का इंटीग्रेशन dA क्या हो जाएगा a, ये हो गया 2e a। फाई बराबर क्या निकल गया 2e a, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मिटाते हैं। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, आपका पूर्णतः कोर्स खत्म हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेना है फिजिक्स के लिए, आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सब करवा देंगे। इत्मीनान से हम पर विश्वास कीजिए और आराम से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और ध्यान से वीडियो को देखिए। तो फाई बराबर 2e, फ्लक्स की परिभाषा से तो ये फाई बराबर 2e आया। गॉस के प्रमेय से क्या रूल है, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर होता है Q/ε0, इसे हम प्रूव किए हैं। फाई बराबर क्या होता है Q/ε0, इसे 2 मान लीजिए। अब जो है फ्लक्स की परिभाषा से हमको फाई का जो रिजल्ट आया है वो आया है 2e a। गॉस के प्रमेय से फाई का रिजल्ट क्या है Q/ε0। दोनों फाई ही है, इस कारण से दोनों वैल्यू क्या होगा समान होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से जब 1 और 2 को बराबर करेंगे तो 2e a बराबर Q/ε0। 2e a बराबर अगर हम Q/ε0 किए, हमको तो निकालना है विद्युत तीव्रता, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा Q/2a/ε0। आप लोग को बता चुके हैं, चूंकि सिग्मा और आप लोग जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q/a, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है, और इसका ऐसा ही मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या E बराबर क्या हो जाएगा तो Q/A क्या हो जाएगा सिग्मा, अब बटे में 2ε0। ठीक है, ये जो है आपको मान जो निकला है विद्युत तीव्रता का, ये आपको अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और ये थ्योरी जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट को है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, और इसे आप लोग दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का रिजल्ट अगर पूछेगा तो यही प्रूव करना है। और आपको अब अगला क्वेश्चन है, आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर चल रहा है गॉसेस थ्योरम। आवेशित या आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो है हम एक समतल चालक का निर्माण करते हैं, जिसमें हम एक घन ही ले लेते हैं। समतल चालक था, एक समतल है, समतल चादर रहता तो एक पृष्ठ लेते, चालक है तो बंद पृष्ठ लेंगे। ठीक है, समतल चादर रहता तो खुला पृष्ठ लेते, और समतल चालक है तो बंद पृष्ठ लेंगे। ठीक है, ये ऐस कोई समतल चालक है और इसमें एक पृष्ठ ये है। इसके एक पृष्ठ का ही बारे में हम अगर रिजल्ट निकाल लेंगे तो आपको टोटल संपूर्ण पृष्ठ का रिजल्ट निकल जाएगा। ये देख लीजिए, ये है एक गॉसीय बेलन की, इसमें कल्पना करते हैं, और इसका एक सिरा जो आप देख रहे हैं वो जो है चालक के अंदर है और दूसरा सिरा जो है चालक के बाहर। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो भी है सिग्मा है। ये हो गया आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो क्या है, सिग्मा है। तो अच्छी क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में भी आया है, लेकिन उतना कठिन नहीं कहा जाए, लेकिन उतना इजी भी नहीं कहा जाए। ठीक है, सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, कॉपी कलम लेके जरूर बैठें। तो आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। चित्र कंप्लीट हो गया है। इसमें लिखना क्या है, माना कि S एक समतल चालक है जिसमें एक गॉसीय बेलन, इसमें गॉसीय बेलन की कल्पना करते हैं, जिसमें गॉसीय बेलन की कल्पना करते हैं। देख लीजिए ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं गॉसीय बेलन। क्यों बेलन की कल्पना किया गया है, क्योंकि ये जो पृष्ठ है एक आपको सर्किल का है और वृत्त देखिए ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बेलन और ये क्या चीज़ है, सर्किल है। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका हाइट h है तो पाई आर स्क्वायर को अगर h से मल्टीप्लाई कर दें, क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आयतन हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक जो बेलन होता है ना, वो कई वृत्तों से मिलकर बना होता है, कई वृत्तों से मिलकर एक बेलन बनता है। तो यहाँ पर वही बात है कि इसीलिए यहाँ पर जो हम पृष्ठ लेते हैं तो इसके हिसाब से लिया जाता है कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो पृष्ठ लिए हैं तो वृत्ताकार है, तो इसका मतलब है कि बेलन के कैटेगरी में आया है। ठीक है, माना कि S एक समतल चालक है जिसमें एक गॉसीय बेलन की कल्पना करते हैं, जिसका एक सिरा चालक के अंदर है, चालक के अंदर है, और दूसरा सिरा जो है, और दूसरा सिरा देख लीजिए कहाँ है, एक सिरा चालक के अंदर है और दूसरा सिरा चालक के बाहर है, दूसरा सिरा चालक के बाहर है। ठीक है, एक सिरा चालक के अंदर है, दूसरा सिरा चालक के बाहर है। और एक बात बताते, जो सिरा चालक के अंदर होता है ना, उस पर विद्युत तीव्रता शून्य होता है। वो बता देंगे क्यों होता है। ठीक है, जो सिरा चालक के अंदर होता है उस पर विद्युत तीव्रता क्या होता है, शून्य। क्यों, क्योंकि चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, इसलिए तीव्रता शून्य होता है। तो यहाँ लिखेंगे जो सिरा चालक के अंदर है, जो सिरा चालक के
अंदर है उस पर उत्पन्न तीव्रता शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? क्योंकि अंदर में आवेश नहीं होता है। अंदर में आवेश नहीं होता है तो जहां आवेश ही नहीं होगा तो वहां विद्युत तीव्रता क्या होगा? शून्य होगा। तो क्या होगा? जो शिरा चालक के अंदर है उस पर उत्पन्न तीव्रता क्या होगा? शून्य होगा। तब अंदर फ्लक्स भी शून्य होगा। अंदर फ्लक्स भी शून्य होगा। अंदर में इसका फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। जब तीव्रता ही शून्य तो फ्लक्स भी क्या? शून्य। क्योंकि आप जानते हो फ्लक्स निकालने का सूत्र डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब तीव्रता ही जीरो कर दोगे तो जीरो के डी ए से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाता है? जीरो। समझ में आया बात ना? तो अगर तीव्रता जीरो होता है तो फ्लक्स भी जीरो होता है। और तीव्रता कब जीरो होता है? जब आवेश शून्य होता है। और आवेश कब शून्य होता है? जब वो किसी चालक के अंदर होता है। तो एक दूसरे का रिलेटेड है, तो दिमाग में रखना है। फ्लक्स शून्य होगा। इसलिए बाहरी सिरे पर उत्पन्न कुल फ्लक्स, बाहरी सिरा पर कुल फ्लक्स क्या होगा? तो एरिया स्मॉल लिए है तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा। डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। वही कहानी है, ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में थीटा क्या होगा? जीरो। या डी फाई बराबर ई डी ए कॉस जीरो का मान क्या था? 1। तो या डी फाई बराबर ई डी ए। ये तो स्मॉल एरिया के लिए हुआ। ठीक है, स्मॉल एरिया की कल्पना किए तो ये हो गया, जिसमें स्मॉल एरिया में आपको गॉसियन बेलन लिए थे। ठीक है, अब पूरे चालक के कारण पूरे चालक के कारण उत्पन्न फ्लक्स, पूरा चालक के कारण अगर फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंस इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। फाई हो गया ई या डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाता है। तो फाई बराबर हो गया ई ए। इसको एक मान लेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे की कार्रवाई जो है बढ़ाते हैं। और आगे क्या कहता है? ये समीकरण 1 भी है फाई, समीकरण 2 भी है फाई। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ई ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, या ई बराबर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि सिग्मा होता है क्यू बाय ए, याद कीजिए सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा होता है क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। तो या ई बराबर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यह मान जो है समतल चालक, जब भी कहेगा चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता क्या होगा तो फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंफ्यूजन में नहीं चल जाइएगा। जब कहेगा चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता क्या होगा, चालक के बारे में बात करेगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और चादर जब बात करेगा, चादर रहेगा चदरा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कूलाम का प्रमेय प्राप्त करो। ठीक है, इसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको बताते हैं। क्वेश्चन है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो आवेशित खोखला गोलाकार चालक बनाना है। एक गोला बना लेना है।
मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है वो आपको स्मॉल आर है, इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज समान रूप से फैला हुआ है, प्लस क्यू चार्ज समान रूप से फैला हुआ है। तो अब कहता आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करो। तो यहाँ पर कंडीशन जो होगा, हम 3 कंडीशन ले सकते हैं। एक कंडीशन, ये जो गोला है इसके पृष्ठ पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे। एक कंडीशन, पृष्ठ के बाहर निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको है आर दूरी पर निकालेंगे। और एक कंडीशन है कि गोला के अंदर हम तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होगा। एक कंडीशन होगा कि गोला के पृष्ठ पर तीव्रता क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि गोला के पृष्ठ के बाहर विद्युत तीव्रता क्या होगा, और तीसरा कंडीशन क्या होगा, गोला के पृष्ठ के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है गोला के पृष्ठ पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पर हम अल्पांश एरिया ले लेते हैं dA, अल्पांश एरिया dA लेते हैं। इस दिशा में विद्युत तीव्रता E है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि स्मॉल r त्रिज्या का एक खोखला गोलीय चालक है। माना कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक खोखला गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है। हमें गोलीय चालक के पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर निकालेंगे, ये जो है गोलीय चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ से बाहर तथा पृष्ठ के अंदर विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब जो है इतना लिखने के बाद हमको पहले पृष्ठ पर निकाल लेना है, उसके बाद जा कर के केस सेकेंड लेंगे पृष्ठ के बाहर और केस थर्ड लेंगे पृष्ठ के अंदर। जो काम करना है, कहाँ कहाँ करना है वो लिख दिए, लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब जो है कंडीशन, पहले हम केस फर्स्ट जो लेंगे, केस फर्स्ट, पृष्ठ पर उत्पन्न तीव्रता। तो यहाँ पर जो है वही सेम कहानी होगा। फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से स्मॉल एरिया लिए हैं तो स्मॉल फ्लक्स होगा। डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब यहाँ हम देख रहे हैं ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री, या डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0।
और cos 0 का मान जो होता है वो होता है 1, या डी फाई बराबर ई डी ए। मतलब इस स्मॉल एरिया में फ्लक्स जो होगा वो होगा ई डी ए। तो अब पूरे पृष्ठ के लिए कितना फ्लक्स होगा, तब पूरे पृष्ठ के कारण उत्पन्न फ्लक्स, जब भी पूरे पृष्ठ के कारण निकालना रहता है तो हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, और हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, या फाई बराबर ई ए क्या चीज़ है, इस गोला का क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या है स्मॉल आर तो 4 पाई आर स्क्वायर, या फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम एक मान लिए। अब यहाँ पर ये तो फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इस गोला का। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम सेकेंड मान लेंगे। अब समीकरण एक, ये भी फाई है, ये भी फाई, दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी मान बराबर होगा। तो समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से ये दोनों बराबर है, तो इसलिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। या ई बराबर, ये गुना है भागा हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट, या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर स्क्वायर। तो ये जो है गोला के पृष्ठ पर उत्पन्न तीव्रता हुआ। ये गोला के पृष्ठ पर जो है उत्पन्न तीव्रता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर स्क्वायर। अरे शांति बनो ना यार, क्या अलग करता है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर स्क्वायर। अब जो है गोला के पृष्ठ पर तीव्रता हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर। अब पृष्ठ के बाहर हम निकाल लेते हैं। पाँच मिनट चुप नहीं रह सकते हो, के सेकेंड। गोला के पृष्ठ से बाहर उत्पन्न तीव्रता। तो जब हम बाहर लेंगे तो केवल आपको दूरी चेंज होगा, आवेश तो वही होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, दूरी। तो गोला के पृष्ठ से बाहर उत्पन्न तीव्रता हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय, पृष्ठ के लिए था स्मॉल आर, पृष्ठ के बाहर के लिए हो जाएगा कैपिटल आर। पृष्ठ के बाहर के लिए उत्पन्न तीव्रता हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, केस थर्ड ले लेंगे। पृष्ठ के अंदर, अब अंदर में तो आवेश है ही नहीं, जब आवेश ही नहीं होगा तो तीव्रता भी नहीं होगा। पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य है, इसलिए विद्युत तीव्रता भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन विभव जो है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लिख लीजिए आसानी से। शुक्र।